नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। दोस्तों, सच बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका मन हैवी लगा हो, बिना किसी बड़ी वजह की स्ट्रेस महसूस हुआ हो, या फिर छोटी सी बात ने पूरे दिन का मूड खराब कर दिया हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की फास्ट लाइफ में हर इंसान अंदर से किसी न किसी प्रेशर से गुजर रहा है। करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल टेंशन, फ्यूचर की चिंता और सबसे बड़ी बात खुद से एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वो है आपका माइंड। अगर माइंड स्ट्रांग है तो आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर माइंड नेगेटिव हो जाए तो सल्यूशन होते हुए भी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपने माइंड को पॉजिटिव और मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, आपका माइंड वही बनता है जो आप उसे बार बार सोचने के लिए देते हैं। माइंड एक तरह से गार्डन जैसा है। अगर आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स बोएंगे तो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें फियर, डाउट और नेगेटिविटी बोएंगे तो स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। चॉइस आपके हाथ में है। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक मतलब आप अपने आप से क्या बोलते हैं। दिन में शायद 100 बार आप खुद से कुछ न कुछ बोलते हैं। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। ये छोटी छोटी लाइंस धीरे धीरे आपके माइंड का प्रोग्राम बन जाती हैं। इसलिए आज से एक छोटा चेंज कीजिए। जब भी नेगेटिव लाइन आए उसे रिप्लेस कीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह बोलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं फेल हो गया की जगह बोलिए मैंने सीखा है। ये छोटा सा शिफ्ट आपके माइंड की डायरेक्शन बदल देगा। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल रहना। जब हम लाइफ में जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम जो है उस पर फोकस करते हैं तो हम शांत होते हैं। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपका घर, आपका काम, या सिर्फ ये कि आप आज एक और दिन जी पाए। ये प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। इससे आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका एनवायरनमेंट। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपके माइंड को शेप देता है। अगर आप हर समय नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप और कंप्लेन सुनेंगे तो आपका माइंड भी हैवी हो जाएगा। इसलिए कॉन्शियस होकर चूज कीजिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। पॉजिटिव कंटेंट सुनिए, इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़िए, मोटिवेटिंग पॉडकास्ट सुनिए। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। माइंड और बॉडी अलग नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका मूड ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा। इसलिए डेली रूटीन में 20-30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर जोड़िए। वॉक, योगा, लाइट वर्कआउट, कुछ भी। एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे माइंड फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल टूल है। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि आपको घंटों बैठना है। सिर्फ 5 या 10 मिनट शांति से बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। थॉट्स आएंगे, आने दीजिए, बस उन्हें पकड़िए मत। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड काम होने लगा है। काम माइंड ही स्ट्रांग माइंड बनता है। अब एक बहुत जरूरी बात, फेलियर। लाइफ में फेलियर आना नॉर्मल है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना स्ट्रगल के आगे नहीं बढ़ा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्ट्रांग माइंड वाले लोग हार को एंड नहीं मानते, वो उसे फीडबैक मानते हैं। जब आप गिरते हैं तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वहीं बैठ जाएं या फिर उठकर दोबारा कोशिश करें। स्ट्रांग माइंड दूसरा ऑप्शन चुनता है। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। हमें लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है और हमारी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी फाइट लड़ रहा है। इसलिए अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए, अपनी स्पीड से चलिए। अगर आप आज कल से बेहतर हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस भी एक पावरफुल टेक्निक है। रोज सुबह मिरर में देखकर खुद से बोलिए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को एक्सेप्ट करने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। परफेक्ट कोई नहीं है, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। स्ट्रांग माइंड का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। अगर दुख है तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत।
खुद को टाइम दीजिए, हील होने दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। सिचुएशन नहीं, आपकी रिस्पॉन्स आपकी लाइफ बनाती है। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। अब इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपने माइंड के साथ दोस्ती करेंगे, उसे ब्लेम नहीं करेंगे, उसे ट्रेन करेंगे। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रांग बनती है, वैसे ही डेली प्रैक्टिस से माइंड स्ट्रांग बनता है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, रोज थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा सेल्फ केयर, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग। और आखिर में बस इतना याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप जितना मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा केपेबल हैं। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। जब भी लाइफ मुश्किल लगे, खुद से कहिए, ये फेज भी गुजर जाएगा और मैं इससे और मजबूत बनकर निकलूंगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फोल्डेड हैंड्स 1।